हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का ज्ञान कोश यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज है 3 फरवरी और 3 फरवरी से जितनी भी करंट अफेयर्स बनेंगी वो हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम चैनल जो कि ज्ञान कोश नाम से ही है वहां पर मिल जाएगा, या ज्ञान कोश नाम से ही फेसबुक पेज है, आप लोग वहां से भी इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कुछ करंट अफेयर्स की तरफ। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले प्रश्न की। सबसे पहला प्रश्न है कि वियतनाम देश के प्रमुख कौन बने हैं। वियतनाम देश के प्रमुख कौन बने हैं तो ध्यान रखिएगा, अब गुयेन फू ट्रोंग जो हैं वे अब वियतनाम देश के प्रमुख बने हैं। और अगर हम बात करें उनकी तो ये उनका तीसरा कार्यकाल है। 5-5 वर्ष का कार्यकाल होता है। 2011 में पहली बार बने थे, जिसके पश्चात 2016 में बने और अब 2021 में तीसरे कार्यकाल के लिए वियतनाम देश के प्रमुख कौन बने हैं, गुयेन फू ट्रोंग। अब बात करते हैं कि अगर हम देखें कि 2018 से वर्ष 2018 से वियतनाम देश के राष्ट्रपति पद का जो पद है वो पदभार भी गुयेन फू ट्रोंग ही संभाल रहे हैं। और अगर हम बात करें उनकी पार्टी की तो उनकी पार्टी है वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी। वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी जो है उस पार्टी के वो प्रमुख भी हैं। तो ये जानकारी हमने यहां से पढ़ी। अब हम बात करते हैं, इसके बाद बात करते हैं हम वियतनाम के बारे में। तो देखिएगा, वियतनाम देश के बारे में बात करते हैं तो वियतनाम की राजधानी कहां है। वियतनाम की राजधानी है हनोई में। मुद्रा कौन सी है तो वियतनाम की मुद्रा है वियतनामी डोंग और वियतनाम के प्रधानमंत्री है गुयेन जुआन फुक। तो ये सारी बातें हमने यहां से पढ़ी है। इसके पश्चात हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि सेना ने देश की कमान संभाली। अब ऐसा कौन सा देश है जिसकी राजनीतिक गतिविधियों के चलते हुए सेना ने उस देश की बागडोर संभाल ली है। तो अब हमारा देश, हमारा पड़ोसी देश म्यांमार ऐसा देश है जहां की सेना ने अब उस देश की कमान संभाल ली है। सेना ने राज्य काउंसलर आंग सान सू की को राष्ट्रपति विन मिंट और सत्ता पक्ष के अन्य सदस्यों को हिरासत में ले लिया, यानी कि जो राज्य के काउंसलर थे उनको और म्यांमार के जो राष्ट्रपति थे उनको, जितने भी सत्ता पक्ष के लोग थे उन सबको कैद कर लिया है, हिरासत में ले लिया है। और यहां से एक बात और इंपॉर्टेंट है कि जो म्यांमार की सेना है, म्यांमार की सेना को तात मांडव के नाम से भी जाना जाता है। 2020 के म्यांमार के आम चुनावों के परिणाम जो थे वो इस घटना के पश्चात फर्जी घोषित कर दिए गए और फर्जी घोषित करने के पश्चात सेना ने जो सेना के जो सैन्य प्रमुख हैं उनके हाथ में सत्ता सौंप दी है। तो सैन्य प्रमुख कौन बने हैं अब, मिन आंग हलिन। ये आगामी 1 वर्ष के लिए बनाए गए हैं कि सेना ने जो प्रमुख है, सैन्य प्रमुख मिन आंग हलिन, इनके हाथ में आगामी 1 वर्ष के लिए सत्ता सौंप दी है। साथ में 1 साल का देश में आपातकाल की घोषणा भी कर दी गई है। और जो पूर्व जनरल थे माइंट स्वे, उनको आगामी 1 वर्ष के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बना दिया है। और अब ऐसा तीसरी बार हुआ है म्यांमार देश में, ऐसा तीसरी बार हुआ है कि तख्ता पलट कर दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, म्यांमार में तीसरी बार हुआ है 2021 में। तो इससे पहले 2 बार कब हुआ था तो इससे पहले हुआ था, सबसे पहले हुआ था 1962 में और दूसरी बार हुआ था 1990 में। तो इसी बीच राजनीतिक हलचलों के चलते हुए म्यांमार की जो देश है उसकी सत्ता आ गई है अब सेना के हाथ में। तो ये जानकारी हमने यहां से पढ़ी है। इसके पश्चात बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि गैर ईएमवी एटीएम से पैसे निकालने पर रोक लगाई गई। तो ऐसा कौन सा बैंक है जिसने कि गैर ईएमवी एटीएम से पैसे निकालने पर रोक लगा दी है। तो अब ऐसा बैंक बना है पीएनबी, यानी कि पंजाब नेशनल बैंक, जिसका उद्देश्य क्या है तो इसका उद्देश्य है कि लेन देन से संबंधित जितनी भी धोखाधड़ी होती है इन सभी धोखाधड़ियों की जांच करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। और अब जो कैश निकालने पड़ेंगे, कैश निकालने के लिए अब बैंक ओटीपी आधारित प्रणाली भी शुरू करेगा। ओटीपी आधारित प्रणाली यानी कि जब आपके मोबाइल पर ओटीपी आएगा इसके पश्चात ही अब आप बैंक से पैसे निकाल सकोगे। तो ये भी नई सुविधा शुरू करने जा रहा है। तो अब इसके बाद देखिएगा, यहां पर हमने लिखा है गैर ईएमवी एटीएम। गैर ईएमवी एटीएम का मतलब क्या होता है कि वे एटीएम जो मैग्नेटिक स्ट्रिप्स के जरिए मशीन के डाटा को रीड करते हैं और लेन देन के दौरान जो एटीएम है
एटीएम कार्ड को होल्ड नहीं करते हैं। अगर आपने देखा होगा कि जब आप कैश निकालते हैं तो एटीएम कार्ड को होल्ड कर लिया जाता है एटीएम मशीन के द्वारा, लेकिन ये ऐसे कार्ड होते हैं जिनको एटीएम मशीन होल्ड नहीं करती है। तो ये जानकारी मैंने आपको यहां से दी है। उसके पश्चात अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन ये पंजाब नेशनल बैंक ने घोषणा करी है, तो पंजाब नेशनल बैंक के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय कहां है, हेडक्वार्टर कहां है, तो ये है नई दिल्ली में। इसके सीईओ की बात करें, हम मुख्य कार्यकारी अधिकारी की बात करें, तो एसएस मल्लिकार्जुन राव जो हैं 1 अक्टूबर 2019 से इसके पंजाब नेशनल बैंक के सीईओ पद पर कार्यरत है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 19 मई 1894 में लाहौर में इसकी स्थापना करी गई थी, क्योंकि 1894 में लाहौर जो था वो भारत का हिस्सा था, यानी कि भारत और पाकिस्तान जो थे वो एक ही देश थे, जिसके पश्चात 1947 में दोनों देश अलग अलग हुए थे। बात कर लेते हैं पंजाब नेशनल बैंक की कि इसके संस्थापक कौन कौन थे, तो लाला लाजपत राय और दयाल सिंह मजीठिया दोनों ने मिलकर के लाहौर में 1894 में पंजाब नेशनल बैंक की नींव रखी थी। जिसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है कि सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी किसने जीती है। सैयद मुश्ताक अली जो टी20 ट्रॉफी है ये अब तमिलनाडु की टीम ने जीत ली है, यानी कि ये पुरस्कार, ये ट्रॉफी तमिलनाडु की टीम ने जीत ली है। बात कर लेते हैं कौन सी टीम को हराया है, तो उन्होंने बड़ौदा की टीम को हरा करके अब ये ट्रॉफी जीत ली है। इसके बाद बात करते हैं कि ये जो टूर्नामेंट है, इस टूर्नामेंट का ये 12वां संस्करण है, यानी कि अगर पूछा जाए कि सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी का ये कौन सा संस्करण है, तो ये 12वां संस्करण है। और 12वां संस्करण है तो इस मैच के प्लेयर ऑफ द मैच कौन बने हैं, तो मणिमारन सिद्धार्थ जो कि तमिलनाडु टीम के है खिलाड़ी हैं, वे इस मैच के प्लेयर ऑफ द मैच भी बने हैं। और तमिलनाडु टीम जो है इसके कैप्टन कौन है, तो दिनेश कार्तिक जो है वे इसके कैप्टन है। और अगर हम बात करें कि तमिलनाडु का ये दूसरा खिताब है, तमिलनाडु टीम का ये दूसरा खिताब है, और इससे पहला खिताब कब जीता था, तो 2006-07 में पहला खिताब जीता था। और देखिएगा उस समय भी कैप्टन दिनेश कार्तिकी थे और अभी भी दिनेश कार्तिकी इस टीम के कैप्टन हैं। तो ये बातें हमने यहां से पढ़ी है। उसके पश्चात बढ़ते हैं आज के प्रश्न की तरफ। तो आज का प्रश्न ये है कि प्रभागीय वन विभाग द्वारा बर्ड फेस्टिवल का आयोजन कहां पर किया गया है। तो ये 4 ऑप्शन है, आप लोगों ने सही आंसर को देना है। और एक जानकारी और भी थी कि अब मैं आपको कल या परसों में हमारी आगामी पुस्तक आ जाएगी, जिसके पश्चात मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अभी पुस्तक में थोड़ी सी प्रूफ रीडिंग बाकी है, जो कि कल या परसों तक समाप्त हो जाएगी, जिसके पश्चात 2 दिन में मार्केट में पुस्तक आ जाएगी। इसके बारे में पूरी जानकारी या फिर कल की वीडियो में देता हूं। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है कि फेसबुक के पहले मुख्य अनुपालन अधिकारी यानी कि सीसीओ कौन बने हैं। तो ये मैंने बताया था कल आपसे, कल ये प्रश्न पूछा गया था, जिसके आंसर में आप सभी ने सही बताया कि हेनरी मोनिज, ऑप्शन बी इसका सही रहेगा। इसके बाद है अगला प्रश्न कि नासा की कार्यवाहक प्रमुख कौन बनी है। नासा की कार्यवाहक प्रमुख कौन बनी है, अब बनी है भव्या लाल। भव्या लाल जो है वे भारत और अमेरिकी मूल की है। भव्या लाल भारत और अमेरिकी मूल की है, जो कि नासा की मुख्य कार्यवाहक प्रमुख बनी है। इसके बाद देखिएगा उन्होंने एजेंसी के लिए बाइडेन प्रेसिडेंशियल ट्रांजिशन एजेंसी रिव्यू टीम के सदस्य के रूप में भी काम किया। इससे पहले उन्होंने इस पद पर भी काम किया है। उसके बाद है इस प्रश्न से संबंधित थोड़ी और जानकारी है, क्योंकि वो नासा में कार्यवाहक प्रमुख बनी है। तो नासा के बारे में पढ़ते हैं। नासा की सबसे पहले है फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये नासा की फुल फॉर्म है। इसके बाद में बात करते हैं कि इसका मुख्यालय कहां पे है। तो इसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में। वाशिंगटन डीसी में नासा का मुख्यालय है, जिसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1958 में करी गई थी। और इसके एडमिनिस्ट्रेटर की अगर हम बात करें तो जिम ब्रिडेस्टन जो है वे एडमिनिस्ट्रेटर है नासा के वर्तमान में। तो ये पूरी जानकारी मैं आपके लिए लेके आया हूं। उसके बाद अगला प्रश्न
अगला प्रश्न है कि बैंगनी किरणों से मेट्रो कोच को सैनिटाइज करने वाली देश की पहली मेट्रो सेवा बनी है। तो अब ऐसी कौन सी मेट्रो सेवा है जो कि देश की पहली मेट्रो सेवा बनी जिसने की बैंगनी किरणों से मेट्रो कोच को सैनिटाइज करने का कार्य किया है? तो अब देश की पहली मेट्रो सेवा बनी है लखनऊ मेट्रो। और उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन UPMRC ने न्यूयॉर्क मेट्रो के प्रयोग से प्रेरणा लेकर के ये काम किया है और इस ट्रेन के प्रत्येक कोच को सैनिटाइज करने के लिए मात्र 15 मिनट का समय लगेगा। और बात करते हैं क्योंकि UMPRC, सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म पढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, ये हुई इसकी फुल फॉर्म, जिसकी स्थापना 25 नवंबर 2013 में करी गई थी। इसका मुख्यालय कहां पे है? तो इसका मुख्यालय है गोमती नगर लखनऊ में। तो इस प्रकार से पूरी जानकारियां मैं आप सभी के सामने लेके आया हूं। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि शिवम सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। शिवम सहकारी बैंक का लाइसेंस जो है वो रद्द कर दिया गया है। तो ये किसके द्वारा रद्द किया गया है? ये रद्द किया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, आरबीआई के द्वारा, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा अब शिवम सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। 2021 में 29 जनवरी 2021 से बैंकिंग व्यवसाय जो था वो इस बैंक का बंद कर दिया गया था। और ये बैंक कहां पर स्थित है? ये बैंक महाराष्ट्र में स्थित था, जिसकी स्थापना 1969 में करी गई थी। तो ये पूरी जानकारी मैं आप सभी के सामने लेके आया हूं। इसके पश्चात है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि देश का पहला बायोफ्यूल रॉकेट लॉन्च किया गया है। तो देश का पहला बायोफ्यूल रॉकेट जो है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है ब्लू शिफ्ट एरोस्पेस के द्वारा। ब्लू शिफ्ट एरोस्पेस के द्वारा ये देश का पहला बायोफ्यूल रॉकेट जो है ये लॉन्च किया गया है। ये दुनिया का पहला वाणिज्यिक बूस्टर भी है और कंपनी के रॉकेट इंजन को व्हीकल लॉन्च करने के लिए मॉड्यूलर एडेप्टेबल रॉकेट इंजन कहा जाता है, जो कि एक प्रोप्रिएटरी भोजन का उपयोग करता है और ये पर्यावरण हितैषी है, यानी कि पर्यावरण को नुकसान भी नहीं पहुंचाता है। उसके बाद देखिएगा अगला इसमें है, क्योंकि ब्लू शिफ्ट एरोस्पेस द्वारा शुरू किया गया है तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 2014 में हुई थी और मुख्यालय कहां पे है? मैने, अमेरिका में। और इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO कौन है? तो सच्चा डेयरी जो है वे इसके CEO यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। उसके बाद आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियोस पसंद आ रही है। तो पसंद आ रही है तो आप लोग ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको डेली इसी प्रकार से वीडियोस मिलती रहें। फेसबुक पेज को ज्वाइन करिएगा PDF के लिए, या ज्ञानकोश नाम से ही टेलीग्राम चैनल है, आप उसको भी ज्वाइन करिएगा ताकि आपको डेली इसी प्रकार से वीडियोस मिलती रहें। आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।